यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि काम की उपस्थिति में पाप होने की सदैव संभावना बनी रहती है, क्योंकि काम ज्ञान को आच्छादित करके मनुष्य को विवेक शून्य बना देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि फिर उसे पाप और पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता। अब आगे भगवान क्या बताते हैं, इसे आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगला श्लोक क्या है कि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः, भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, विषयों से परे इंद्रियां हैं। विषयों को परिपुष्ट करने वाली इंद्रियां ही हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के माध्यम से ही विषयों का ज्ञान होता है। विषयों के माध्यम से इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता, और विषय इंद्रियों के अंतर्गत रहते हैं, इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं। आगे भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन है, क्योंकि इंद्रियों को परिपुष्ट करने वाला मन है। इंद्रियां मन को नहीं जानती, लेकिन मन इंद्रियों के संदर्भ में पूर्ण जानकारी रखता है। इंद्रियों के विषय में मन पूर्ण रूप से जानकारी रखता है, और इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय मात्र अपने विषय के संदर्भ में ही जानकारी रखती है, दूसरी इंद्रिय के विषय में कदापि नहीं। आगे भगवान क्या कहते हैं कि मन से परे बुद्धि है, क्योंकि मन बुद्धि को नहीं जानता, और बुद्धि मन के विषय में पूर्ण जानकारी रखती है। मन की स्थिति क्या है, बुद्धि भली भांति जानती है। मन के विषय में जानती है, सो तो जानती ही है, लेकिन मन के जितने भी संकल्प हैं उनके संदर्भ में भी पूरी जानकारी रखती है बुद्धि। और आगे भगवान बताते हैं कि बुद्धि से भी परे हो तुम, यानी आत्मा। तो आत्मा मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे है। तो इसलिए मन की कोई भी क्रिया, बुद्धि की कोई भी क्रिया, इंद्रियों की कोई भी क्रिया आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। इनकी कोई भी क्रिया प्रक्रिया आत्मा के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाल सकती। अब इसके आगे भगवान क्या कहते हैं, उसे आप लोग सुनेंगे। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो
काम रूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि को आत्मा से श्रेष्ठ समझकर, बुद्धि को आत्मा से श्रेष्ठ जानकर, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करते हुए इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहां पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे कि इंद्रियों का नियमन करने से काम का परित्याग हो जाता है, लेकिन काम नष्ट नहीं होता, किंतु तत्व ज्ञान से काम नष्ट हो जाता है। तो काम के विषय में थोड़ा और समझ लेते हैं। इच्छा में काम होता है सो तो होता ही है, अनिच्छा में भी काम होता है। हमें यह चाहिए, यह नहीं चाहिए, यह सब क्या है? यह सब काम ही तो है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे कोई ज्ञानी जन ये कहें कि हमें तो पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, धन की इच्छा ही नहीं है। और यदि किसी भक्त ने आकर 500 रुपए का नोट लाकर रख दिया, तो इस पर ज्ञानी जी ने क्या किया कि उस रुपए को उठाकर, 500 रुपए के नोट को उठाकर लाने वाले के मुख पर तपाक से फेंक दिया कि हमें तो इसकी इच्छा ही नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है, तो फिर ये अनिच्छा क्या है? अनिच्छा भी काम है। क्यों काम है? क्योंकि उसने क्रोध का आवाहन कर दिया, उसने क्रोध को जन्म दे दिया। जैसा कि पिछले एक वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि भगवान कहते हैं कि काम ऐस क्रोध ऐस, काम ही क्रोध है, क्रोध ही काम है। तो जब अनिच्छा ने क्रोध को जन्म दे दिया, तो इसका मतलब है कि अनिच्छा में भी काम है। जैसे कोई विरक्त साधु का नियम है कि एक घर से हम एक ही रोटी लेंगे, और यदि किसी ने 2 रोटियां लाकर दे दी, तो विरक्त जी ने दोनों रोटियां उठाकर लाने वाले के मुंह पर तपाक से फेंक दी। तो कहने का मतलब ये है कि अनिच्छा में भी काम है। इच्छा में काम है सो तो है ही, लेकिन उसके साथ अनिच्छा, जिससे क्रोध को आवाहन कर दिया, जिसने क्रोध को जन्म दे दिया, उसमें भी काम ही है। इसलिए इच्छा और अनिच्छा दोनों का ही विसर्जन करना चाहिए। तो यह कैसे संभव है? यह आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से यह सब संभव है। यानी काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारने के लिए आवश्यक है कि तत्व ज्ञान हो, हमें आत्मज्ञान हो, हमारा जीवन साधना परायण होगा, तो आत्मज्ञान होना स्वाभाविक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।